मैं मनीष भदौरिया, ग्राम किशनगढ़िया, जिला भिंड। मैं पेंटिकार ब्रह्मपुत्र मिल में कार्यरत था, जो कि 19 मार्च 2020 को संपूर्ण भारत में लॉकडाउन का आह्वान किया गया। जितने भी कर्मचारी थे रेलवे विभाग में, जो पेंटिकार लाइन में काम करने वाले, चाहे वो स्टॉल पे काम करते हों, चाहे वो किसी भी पेंटिकार में काम करते हों, उनका रोज़गार बिल्कुल ध्वस्त हो चुका था और उनके पास किसी भी तरीके का कोई रोज़गार नहीं था और लोगों ने बड़ी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपना आपा नहीं खोया और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से देश सेवा में लगकर अपनी जो भी योगदान दिए, बड़े सराहनीय योगदान दिए उन लोगों ने। ना ही किसी चीज़ को लेकर पक्ष और विपक्ष का कोई आह्वान किया गया, लेकिन जो मूल सुविधाएं हैं उनसे बड़ा वंचित रहता है पेंटिकार का स्टाफ। चाहे वो असिस्टेंट मैनेजर हो, चाहे मैनेजर हो, चाहे एक मोरी वाला हो, चाहे वो हेड कुक हो, चाहे वो एक वेंडर हो। क्यों वंचित रहता है? क्योंकि पेंटिकार में कार्य करते हुए उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है तो उसको ना ही कोई कंपनी उसको कोई पैसा देती है, रेलवे की तरफ से तो कोई 1 रुपये की कोई सहायता नहीं दी जाती है। और जो सबसे भ्रष्ट चीज़ है रेलवे के अंदर, वो इस समय जो अपनी चरम और सीमा की हदें पार कर चुकी है, वो है IRCTC, जिसे हम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जानते हैं, जो कि भारत सरकार का ही उद्यम है। वो कार्य करता है, वो देख रेख करता है, लेकिन ये इतने भ्रष्ट हैं कि इन्हें कुछ नहीं देखना, केवल और केवल अपने पैसे के लिए गाड़ी में आएंगे तो इनको दारू, चिकन, अंडे, मीट, बढ़िया ब्लेंडर स्प्राइट की बोतल चाहिए, नहीं तो तुम्हारी गाड़ी में 50,000 का फ़ाइन मार देंगे। तो हम लोग भी उस चीज़ से बड़े वंचित रहते हैं। हम लोग भी सोचते हैं कि भाई 100, 200, 400, 2,000, 3,000 में काम हो रहा है तो 50,000 रुपये भाई हम क्यों दें? क्योंकि हम ज़मीन बेच के तो लाएंगे नहीं। हम लोग भी एक कार्य कर रहे हैं, कंपनी की तरफ से हम भी काम कर रहे हैं, कंपनी हमसे पूरा हिसाब लेती है, तो हम हिसाब कहाँ से देंगे? और दूसरी बात फिर आती है नंबर 2 पे, जिसे हम TT बोलते हैं। TT जो टिकट कंडक्टर होता है, वो जनाब क्या करते हैं पैसेंजर के साथ कि एक सीट को 10 पैसेंजर को बेच देते हैं जनाब। सीट किसी को नहीं है, जिसकी सीट है वही आके बैठेगा, लेकिन वो जनाब क्या करते हैं, वो सीट को बेच देते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आ जाइए, जिसे हम RPF बोलते हैं, जो फोर्स RPF बोलते हैं। बड़े तजुर्बे के साथ वो वर्दी पहन लेते हैं, तो उनका रुतबा तो इतना बढ़ जाता है कि वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी वो अपना पद बड़ा समझते हैं। और सबसे अगर भ्रष्ट है तो वो लोकल की पुलिस, जिसको दे दी गई है GRP के नाम से जाना जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश है, कोई भी राज्य की पुलिस है, सबसे भ्रष्ट जिसे GRP का दायित्व दिया गया है, सबसे भ्रष्ट है। इन लोगों ने तो ऐसा कोहराम मचा रखा है रेलवे के अंदर कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार है कि इनकी कोई सीमा नहीं है। 10-10 रुपये में मर जाते हैं। आप यकीन नहीं करोगे हम लोगों का कि 10-10 रुपये के लिए लोगों से मर जाते हैं। और इनकी इतनी गंदी नीयत है कि हर किसी पैसेंजर के साथ बदतमीजी करना, हर किसी के साथ मिसबिहेव करना। तो मैं माननीय मंत्री पीयूष गोयल जी से बड़ा आग्रह कर रहा हूँ कि जो मूलभूत सुविधाएं पेंटिकार के कर्मचारी हैं, उनको एक मूलभूत सुविधा मुहैया कराई जाए, जैसे PF है, SI है, या किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है